हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कड़ी पकोड़ा। कड़ी पकोड़ा बनाना बहुत आसान है और आज मैं आपके साथ इसकी मुकम्मल डिटेल के साथ रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कड़ी पकोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम अपना लिक्विड मटेरियल तैयार करेंगे। लिक्विड मटेरियल तैयार करने के लिए मैंने तकरीबन हाफ केजी के करीब दही लिया है। इस दही को अच्छे तरीके से फेंट लेना है। दही को अच्छे तरीके से फेंटने के बाद मैंने तकरीबन 1 गिलास पानी का यूज़ किया है। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं कि मैंने हाफ केजी वाटर यूज़ किया है। साथ ही साथ मैंने तकरीबन 1 कप के करीब इसमें बेसन का इस्तेमाल किया है। बेसन को दही में डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से फेंट लेना है। फेंटने के बाद हमने अपने लिक्विड मटेरियल को साइड पे रख लेना है। दूसरी तरफ हमने एक कढ़ाई ली। कढ़ाई में हम तकरीबन 1 कप के करीब ऑयल यूज़ करेंगे, क्योंकि ऑयल जो है वो घी की निस्बत आपकी सेहत के लिए बेटर होता है। आपने क्या किया, 1 कप ऑयल लिया, उसमें तकरीबन हमने 1 बड़ी प्याज शामिल की। प्याज को हमने थोड़ा सा नरम कर लेना है। प्याज को नरम करने के बाद हमने तकरीबन इसमें 1.5 चम्मच के करीब मिर्च, 1 चम्मच के करीब जीरा और थोड़ा सा इसमें खुश्क धनिया इस्तेमाल किया है। साथ ही साथ इसमें तकरीबन हम 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक इस्तेमाल करेंगे। आप नमक को अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें, क्योंकि हर किसी के खाने का टेस्ट डिफरेंट होता है। मसाला तैयार करने के फौरन बाद हमने इसमें अपना लिक्विड मटेरियल जो हमने तैयार किया था सबसे पहले उसको डाल देना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। आपने ये मेक श्योर करना है कि आपका जो लिक्विड मटेरियल तैयार हुआ है ये अच्छे से पक जाए। ठीक है, जो कड़ी का लिक्विड मटेरियल होता है इसके पकने की निशानी यही होती है कि ये एक तो थिक हो जाता है, सेकेंडली इसमें बॉयल आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जिसके बाद आप इसको चूल्हे से उतार के साइड पे रख सकते हैं। दूसरी तरफ हमने क्या किया, दूसरी तरफ हम अपने पकौड़ों का मटेरियल तैयार करेंगे। हमने 2 से 3 तकरीबन, इसके साथ हमने थोड़ी सी पालक काटी, पालक का इस्तेमाल किया। इसके अलावा पकौड़ों में बैंगन की सब्जी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने तकरीबन इसमें 1 कप के करीब बेसन का इस्तेमाल किया, 1 बड़ी प्याज शामिल की, 1 चम्मच मैंने इसमें खुश्क धनिया ऐड किया। साथ ही साथ मैंने इसमें तकरीबन 1.5 स्पून दरदरी मिर्च इस्तेमाल की। इसके अलावा मैंने हस्ब ज़रूरत इसमें नमक ऐड किया। नमक ऐड करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया। पानी ऐड करने के बाद आपने अपने मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। दूसरी तरफ हमारी जो कड़ी है वो गाढ़ी होनी शुरू हो चुकी है और इसमें बॉयल आना शुरू हो चुके हैं। इसका मतलब यही है कि हमारी जो कड़ी है वो पकने के करीब आ चुकी है। दूसरी तरफ हमने एक और कढ़ाई ली जो हमने अपने पकौड़ों का मटेरियल तैयार किया था। अब हम उसको रेडी करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऑयल इस्तेमाल किया। आप ऑयल या घी जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं आप उसको इस्तेमाल करें। इसके बाद हमने इसमें तमाम पकोड़े जितने भी बनाने थे वो हमने बना लिए और उनको साइड पे रख के ठंडा कर लिया। पकोड़ों को जब भी आपने कड़ी में डालना है तो आपने एक बात को हमेशा मद्देनजर रखना है कि आपके पकोड़े जो हैं वो थोड़े से ठंडे हों, क्योंकि जब वो ठंडे होंगे तो वो फ़ौरन से मिक्स नहीं होंगे। अगर आपके पकोड़े भी गर्म होंगे और आपकी कड़ी भी गर्म होगी तो इससे क्या होगा कि आपके पकोड़े जो हैं वो फ़ौरन से अपनी शक्ल चेंज कर लेंगे। वो गर्म कड़ी में जाते ही थोड़ा सा गलना शुरू हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी कड़ी जो है वो अपनी शेप जो है वो ख़राब हो जाएगी उसकी। तो आपने इस बात को मद्देनज़र रखना है। दूसरी तरफ हम अपनी कड़ी को गार्निश कर लेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ हम इसको तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए मैंने ऑयल लिया, ऑयल में मैंने ज़ीरा डाला। ज़ीरा के अलावा मैंने मिर्चों का इस्तेमाल किया कि तड़का जो है वो ज़बरदस्त हो। इससे आपकी कड़ी का जो जायका है वो मज़ीद निखर के आएगा। तो जी ये है, हमारी कड़ी तैयार हो चुकी है। मेरी कड़ी थोड़ी सी पतली है, ये थोड़ी देर बाद खुद ही गाढ़ी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो बेसन होता है वो कुछ टाइम के बाद खुद ही गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पाकिस्तान फूड सीक्रेट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।